आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हजारीबाग में प्रमंडलीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप का आयोजन स्थानीय गांधी मैदान मटवारी में किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री आलमगीर आलम और मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान प्रमंडल के सभी 7 जिलों के लाभुकों के बीच लोक कल्याणकारी कार्यक्रम योजनाओं का स्वीकृति पत्र, पेंशन, नियुक्ति पत्र आदि का वितरण किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार को झारखंड के विकास की कोई विशेष चिंता नहीं है, बल्कि उसका इरादा केवल राज्य की खनिज संपदा को लूटने का है। सीएम सोरेन ने मोदिनीनगर के पुलिस स्टेडियम में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हजारों लाभुकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के भीषण काल में राज्य के कोयला खदानों को नीलाम किया गया, जबकि राज्य सरकार विनती करती रही कि स्थिति सामान्य होने पर नीलामी की प्रक्रिया को और उसमें अधिसंख्य ठेकेदार एजेंसियां और कंपनियां भाग ले सकें। रांची में खान और भूतत्व विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में सभी जिला खनन पदाधिकारी 100% राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही बैठक में अवैध खनन और राजस्व ह्रास के रोकथाम जिला टास्क फोर्स के नियमित करने का फैसला लिया गया। बैठक में कहा गया कि कोयला को प्रेषण बिना परिवहन चालान के किसी परिस्थिति में न हो और खनिज के ग्रेड पे निर्धारण में कोई गलती या कमी न हो, इस पर ध्यान देना होगा। हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को पाथरकुआं पंचायत सचिवालय में पंचायत स्तरीय शिविर आयोजन किया गया। पंचायत के मुखिया अनिता गौराई ने सभी अतिथियों और पदाधिकारियों को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान राशन कार्ड, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास और जमीन संबंधी समस्या को लेकर ग्रामीणों की भीड़ काउंटरों पर देखी गई। केटीपीएस में एंजल हाई स्कूल का पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में कई विधायक भी शामिल हुए। उद्घाटन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। देश के बैंकों को घाटे से उबारने को लेकर केंद्र की सरकार इसी शीतकालीन सत्र में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है। इसको लेकर देश भर की बैंकिंग यूनियन ने केंद्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आगामी 16 और 17 दिसंबर को आहूत देशव्यापी बैंक हड़ताल को सफल बनाने के साथ बैंक यूनियन एक छत के नीचे आकर केंद्र की सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किए हैं। शनिवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले सभी बैंक संगठन ने एकजुट होकर केंद्र की सरकार से बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को खारिज करने की चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अगर केंद्र की सरकार इस प्रस्तावित बिल को खारिज नहीं करती है तो अनिश्चित काल के लिए देश भर में बैंकों में हड़ताल की जाएगी। आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के कार्यक्रम के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में हो रहा है। हम लोग आंदोलनरत हैं क्योंकि ये विंटर सेशन में गवर्नमेंट बैंकिंग अमेंडमेंट कर रही है बैंकिंग लॉज में, बैंकिंग लेजिस्लेशन एक्ट में, जिसमें कि अपनी हिस्सेदारी को वो 26% तक लाना चाह रही है। इससे निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा और यह कदम ये कहीं से भी किसी भी आम नागरिक के लिए भी एक सही नहीं है। और हम लोग आज हम लोग कंटिन्यूसली इस अगर वो हर धर्मिता लागू रहा और वो नहीं मानी सरकार तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक भी। जमशेदपुर के NH33 में बन रहे टोल प्लाजा के लिए जमीन अधिग्रहण होने पर ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें 1 डेसिमल के लिए 6,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं, जबकि उन्हें 5 डेसिमल के लिए 56,000 रुपये चाहिए। ग्रामीणों को जमीन देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक ही नोटिस में संबंधित खाते से जुड़े लोगों के नाम दिए गए हैं, जो गलत है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और उचित मुआवजा के बारे में अवगत कराया गया। आजीविका चलाने के लिए ग्रामीण पूरी तरह से भूमि पर निर्भर है।
केंद्र की सरकार की ओर से कृषि बिल को वापस लेने के फैसले के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया। उधर आंदोलन करने वाले किसानों की घर वापसी भी शुरू हो गई। वहीं किसान आंदोलन समाप्ति की घोषणा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसानों के समर्थन में विजय जुलूस निकाला जा रहा है। किसान आंदोलन के समर्थकों और किसान संगठन की ओर से किसान मजदूर एकता के बैनर तले विजय जुलूस निकाला गया। जमशेदपुर के ऐतिहासिक आम बगान मैदान स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी। दुमका में झरमुंडी प्रखंड कार्यालय के सामने आजसू पार्टी ने एक दिवसीय आमरण अनशन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि जिस तरह अन्य राज्य में पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया गया, ठीक उसी तरह झारखंड में पिछड़ी जाति को भी आरक्षण दिया जाए। इसके लिए आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा।